अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की टॉप स्टोरीज़ के साथ ज़ैनुल आबदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 4 टॉप स्टोरीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बाबर आजम को एक और लड़की ने फंसाने की कोशिश की है। इस तरह के मामले में वो पहले भी उलझ चुके हैं और अब एक और मामला सामने आया है और ये माइंड गेम ज़्यादा लगती है और बाबर आजम इसको अच्छे से टैकल कर चुके होंगे। अब उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि IPL में बाबर आजम की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो किस कदर है, ये शुएब अख्तर साहब ने बताया है, वो भी बात डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक नए फास्ट बॉलर मलंगा स्टाइल जो है वो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सामने आए हैं। तैयब नामी ये फास्ट बॉलर हैं और 87 की जो तकरीबन स्पीड से जो ये बॉलिंग करवाते हैं। अब उसके बाद चौथी खबर ये है कि खालिद लतीफ़ साहब जो हैं, जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम को अब मान लिया है और बाकायदा तौर पर तहरीरी माफ़ी मांग रहे हैं वो PCB से। अब इन सारी बातों पे 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की। और बाबर आजम को एक और लड़की ने फंसाने की कोशिश की है। ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की बाबर आजम ने अपनी, और उसके ऊपर एक टैगलाइन भी दी इंग्लिश में, और उन्होंने जो है उस पर काफ़ी जो उनके शायकीन हैं, जो उनके मद्दाह हैं, उन्होंने कमेंट्स किए हैं। लेकिन एक लड़की ने बड़ी जो है वो चालाकी का मुजाहरा करते हुए बड़ी माइंड गेम खेली बाबर आजम के साथ और निकाहनामा पोस्ट कर दिया कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, उन्होंने कमेंट सेक्शन में निकाहनामा पोस्ट करते हुए बाबर आजम को कहा कि क्या आप इस पर अपना ऑटोग्राफ देना पसंद करेंगे। जी हाँ, यानी ये है कि अगर बाबर आजम वहाँ पे अपने साइन करते हैं या जो है वो ऑटोग्राफ देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लड़की भी अगर साइन करेंगी तो निकाह हो जाएगा। और वो एक माइंड गेम थी जिसमें से ऑब्वियस सी बात है बाबर आजम ने तो उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया जो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट्स कर रहे थे, और दूसरे लोग जो उनकी कमेंट्स को पढ़ रहे थे उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया और एक और तरह का जो है वो मामला सामने आया। इससे पहले हमने देखा बाबर आजम जो है वो काफ़ी एक संजीदा मसले में फंस चुके थे। एक लड़की ने बाकायदा तौर पर उन पर केस किया और बाकायदा तौर पर कहा कि उनके पास वीडियोज़, तस्वीरें और ये वो, उसमें उन्होंने उस्मान कादिर का भी नाम लिया, वो भी मुलव्वस हैं, और सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि उन्होंने अबॉर्ट करवाया और इस तरह के मसाइल हुए। लेकिन ये जो मामला है ये थोड़ा सा माइंड गेम था और ज़्यादा संजीदा नहीं था। इस वजह से बाबर आजम को इस पे बाबर आजम का कोई मसला नहीं, बाबर आजम के लिए ना ही उन पर कोई इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करें तो बाबर आजम की जो मार्केट वैल्यू है IPL में, उस पर बात की है शुएब अख्तर साहब ने। जी हाँ, शुएब अख्तर ने कहा है कि IPL में क्योंकि हम जानते हैं कि IPL में जो है वो पहले सीज़न में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने शमूलियत की थी, उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो आ नहीं सके और शुएब अख्तर जो हैं वो उन प्लेयर्स में थे जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की, IPL खेला, जिन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से। उसके अलावा जो है सोहेल तनवीर, उनके रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे रहे, कामना नकमल ने भी खेली और भी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो IPL खेलते रहे। लेकिन उसके बाद IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स की पाबंदी रही और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो शिरकत नहीं कर पाए उसके बाद IPL में। और IPL की जो नेटवर्थ है वो अगर मौजूदा दौर में देखें, जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में खेलते और खेलने जाने की इजाज़त होती, वहाँ से खेलने जाने के लिए कहा जाता या यहाँ से इजाज़त दी जाती, तो बहुत महंगे बिकते। ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिस तरह की प्राइम फॉर्म में हैं, तो इनकी जो नेटवर्थ है वो शायद टॉप प्लेयर्स में होती। और यही कहना है शुएब अख्तर का। उन्होंने कहा है कि अगर बाबर आजम की जो वहाँ पे मार्केट वैल्यू देखी जाए तो वो 15 से 20 करोड़ के दरमियान फॉल करती है। जी हाँ, यानी 15 और 20 करोड़ के दरमियान जो है ये रेट होगा बाबर आजम का अगर वहाँ पे कोई फ्रेंचाइजी ने ख़रीदना चाहे, जब अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त हो। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेट इस दफ़ा लगा वो KL राहुल का 17 करोड़ में बिके वो। उसके अलावा ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा जो हैं वो 16-16 करोड़ में बिके। तो सबसे महंगे रोहित जो हैं वो KL राहुल। और शुएब अख्तर के मुताबिक अगर बाबर आजम वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि ये T20 में पहले नंबर पर मौजूद हैं और बाबर आजम की बैटिंग और जिस तरह से टीम को लेकर चलते हैं, मैच को लेकर चलते हैं, उनकी ये जो एबिलिटी है, इसकी बेस पर बाबर आजम जो है वो सबसे महंगे बिकते और 15 से 20 करोड़ के दरमियान में इनकी जो है वो नेटवर्थ होती। ये कहना है शुएब अख्तर का। और तमाम जो क्रिकेट गुरुज हैं अगर उनसे बात की जाए तो वो यही कहेंगे कि बाबर आजम जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे बिकेंगे IPL में कंपैरेटिवली दूसरी जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स काफ़ी महंगे बिकते हैं दूसरे भी। तो अब उसके बाद बात करें, तीसरी जो स्टोरी है वो है जनाब तैयब अब्बास की। तैयब अब्बास झंग से ताल्लुक़ है इनका, वेल्डिंग का काम करते थे और प्लेयर डेवलपमेंट में ट्रायल्स देने आए हैं झंग से स्पेशली। और वहाँ पे जो डैरन गफ हैं इंग्लैंड क्रिकेटर, उन्होंने इनको देखा है और बहुत ज़्यादा सराहा है। उन्होंने कहा है
कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही फास्ट बॉलर्स की एक पूरी खेप रखी है और बेहतरीन किस्म के फास्ट बॉलर जो हैं वो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं। और तैयब अब्बास से वो भी मुतासर हुए ना सिर्फ, बल्कि लाहौर कलंदर की तमाम जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, जो वहाँ पे मौजूद जो प्लेस डेवलपमेंट के लोग हैं वो मुतासर हुए हैं तैयब अब्बास से। उनका जो एक्शन है वो बड़ा यूनिक है, मलंगा स्टाइल बॉलिंग करवाते हैं। और उनके वालिद जो हैं वो पकौड़ों समोसों की एक दुकान चलाते हैं। बड़े गरीब घर से ताल्लुक़ है तैयब अब्बास का। और एक और स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, जैसे ज़मान खान की स्टोरी है, जैसे हारिस रऊफ़ की स्टोरी है, जैसे मोहम्मद इरफान जूनियर की स्टोरी है। इस तरह की कई और स्टोरीज़ हैं जो लाहौर कलंदर डेवलपमेंट से होते हुए उन्होंने अपने एक बेहतरीन कैरियर का आगाज़ किया। वो पाकिस्तान के लिए खेलें या ना खेलें, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम डोमेस्टिक लेवल पर और जो मुख्तलिफ ममालिक की लीग्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो दी हैं। हारिस रऊफ़ बेहतरीन एग्जाम्पल हैं जिस कदर वो उभर के सामने आए। दिलबर हुसैन एक फास्ट बॉलर थे, वो भी बड़े अच्छे सामने आए थे। इस तरह से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, लाहौर कलंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो हमेशा से ही कोई ना कोई बड़ा टैलेंट लेकर सामने आता रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट की किसी न किसी तरह से खिदमत करता रहे। और ये जो है ये एक बड़ी जो है वो अहम पेशरफ्त है और बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं तैयब। और हम उनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर वो इसी तरह से मेहनत करते हैं, और उन्होंने खुद भी बड़ी खुशी का इजहार किया है कि उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो इस कदर, क्योंकि छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में खेलना और लाहौर जैसे शहर में आकर परफॉर्म करना ये एजाज़ की बात होती है ऑब्वियसली। उसके बाद खालिद लतीफ़ का केस जो है वो चल रहा था और खालिद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने 2017 का जो एडिशन था PSL का, उसमें शर्जील खान और खालिद लतीफ़ पर स्पॉट फिक्सिंग इल्ज़ामात आयद हुए और पहले शर्जील खान ने उस पर माफ़ी मांग ली और अब जो है खालिद लतीफ़ जो हैं उन्होंने भी तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगी है और कहा है कि वो अपनी जो है माफ़ी उसका एतराफ़, अपनी जो गलती है उसका एतराफ़ करते हैं और माफ़ी चाहते हैं PCB से, और PCB के रिहैब प्रोग्राम जो है उसमें शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में हमने देखा मोहम्मद आमिर आए, सलमान बट आए, शर्जील खान आए, उस तरह के जितने भी लोग जो मैच फिक्सिंग में किसी तरह से मुलव्वस रहे हैं तो उनको एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है और उस रिहैब प्रोसेस के बाद जो है वो वापस नेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। अब जो खालिद लतीफ़ हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी है। उनको हमने देखा 5 साल की सज़ा हुई थी और 10 लाख रुपया जुर्माना हुआ था। अब उन्होंने कहा है कि मेरी जो सज़ा है वो मुकम्मल हो चुकी है फरवरी में और अब मुझे दोबारा से क्रिकेट में आने का मौका देना चाहिए और मैं वापस अपनी गलती का एतराफ़ करता हूं। और हमने देखा कि नवंबर में अप्रॉक्सीमेटली जो है अगर वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के साथ चलते हैं तो नवंबर में वो वापस हमें क्रिकेट की ग्राउंड्स में नज़र आएंगे। क्रिकेट जो प्रोसेस है वो उनका दोबारा से शुरू होगा। ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। मज़ीद वीडियोज़ और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए क्रिक लिंक्स।